दोस्तों रिसेंटली हमारे चैनल पर हमने कैंसर पेशेंट के 2 टेस्टिमोनियल शेयर किए थे जिनको कैंगन वाटर पीने से काफ़ी फ़ायदा मिला। और वो वीडियोस देखकर कई सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक डिटेल वीडियो कैंसर के ऊपर बनाइए जिसमें हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है, कैसे हमें कैंगन वाटर को इस्तेमाल करना चाहिए, और थोड़ा ये भी आप बताइए कि ये कैंसर होने के कारण क्या है, कैंसर क्यों होता है। ये सारी जो डिटेल है वो एक वीडियो के माध्यम से आप शेयर कीजिए। तो आज मैं वो डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने और मैं आज पूरा कैंसर को डिकोड करने वाला हूँ। कैंसर क्या है, क्यों होता है, हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है, कैसे हमें कैंगन वाटर पीना चाहिए, दूसरी कौन सी ऐसी जो सावधानियां हैं, डाइटरी हमारी हैबिट्स है उसे चेंज करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पर ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो ही आप ये वीडियो देखिए, नहीं तो इसे बाद के लिए सेव कर दीजिए। पर हाँ, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा समझ लिया, देख लिया, तो कैंसर के बारे में आप A to Z जानकारी, जितनी हमें ज़रूरी होती है उतनी जानकारी आपको ज़रूर से मिल जाएगी। जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों के लिए ये बहुत ही एकदम से इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, और जिनको कैंसर नहीं भी है वो दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं या कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में आने से। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड कैंसर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और इंडिया में भी आप तकरीबन देखें तो साल में 13 लाख लोग कैंसर का शिकार होते हैं। तो ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। पर सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है कैंगन वाटर के रिलेटेड, हमारी हेल्थ के रिलेटेड, वो आप तक सीधे पहुंच सके। दोस्तों, हमारे जो कैंगन यूज़र्स हैं उनमें से कई लोगों का कैंगन डिवाइस लेने के पीछे एक कारण है, वो है कैंसर। या तो उनके कोई फैमिली मेम्बर में या उनको खुद को कैंसर हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने कैंगन डिवाइस लिया है। और कॉमनली जो कैंसर पाए जाते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होता है, उनके स्तन का जो कैंसर होता है ये, सर्वाइकल कैंसर होता है, लंग कैंसर होते हैं, कोलोन कैंसर और रेक्टम कैंसर। कोलोन यानी कि हमारे पेट अतलियों के अंदर जो कैंसर होता है वो, रेक्टम यानी गुदा मार्ग में जो कैंसर होता है ये। और आजकल देखा जा रहा है कि जबड़े का भी कैंसर वो तंबाकू की वजह से वो भी काफ़ी मात्रा में कॉमनली देखा जा रहा है। इसके अलावा भी ब्लड कैंसर वगैरह कई सारे कैंसर है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये कैंसर जो चीज़ है उसके अंदर कैंगन का क्या रोल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कैंसर कैसे होता है। देखिए, ज़्यादातर किस्सों में आपने देखा होगा कि कैंसर की पहले गांठ होती है यानी ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, क्योंकि जैसे हेल्दी सेल होते हैं वैसे कैंसर के सेल होते हैं, ये जो कैंसरस सेल होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसकी एक गांठ बन जाती है और वही कैंसर का सबसे बड़ा एक कारण बन जाती है। तो ये जो गांठ है वो कैसे बनती है, हमारे जो सेल है, हेल्दी सेल है, वो जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे वो सेल है जो ख़राब होते हैं, धीरे धीरे वो ख़राब सेल दूसरे सेल को ख़राब करते हैं और धीरे धीरे वो कैंसर स्प्रेड होता जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सेल्स ख़राब क्यों होते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली बता देता हूँ कि हमारे सेल के अंदर एक पावर होता है जिसे मिली वॉट में नापा जाता है। जैसे हम लोग सेल वगैरह जो बाहर बैटरी सेल होते हैं उसके अंदर भी पावर होता है, तो हमारे सेल के अंदर भी एक मिली वॉट पावर होता है। जब भी वो जो पावर है वो -50 से ज़्यादा रहता है तब हम लोग हेल्दी रहते हैं, और जब भी वो सेल का पावर प्लस में चला जाता है यानी वो पॉजिटिव में चला जाता है, 50 के पार चला जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। और जिस भी हिस्से का सेल प्लस पावर में चला जाता है, 50 से ऊपर चला जाता है, वहाँ पे बीमारी होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीडाइजेशन कहलाती है। सेल के अंदर कुछ समस्या आना, खराब सेल का एक साथ जुड़ जाना, जिससे कि ट्यूमर का पैदा होना, ये सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कैंसर होने के कारण है। पर ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से कारण से हमारे सेल ऑक्सीडाइज होते हैं।
पर उससे पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि कौन सी जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है एक बार कैंसर हो जाने के बाद में, वो मेडिकली अवेलेबल है या मेडिकली अप्रूव्ड है। तो आपने नाम सुने ही होंगे, जैसे कि कीमोथेरापी हो गया, रेडिएशन हो गया, उसके बाद में अभी लेटेस्ट जो है वो इम्यूनो बूस्टर थेरापी है। ये ज़रा आप ये जो वर्ड है वो थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे कैंगन वाटर से जुड़ा हुआ है। तो जो इम्यूनो बूस्टर थेरापी है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कि उसको बोलेंगे कि एप्रिशिएट हो रही है। उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, पर वो कॉस्टली भी उतनी ज़्यादा है, पर उसका जो रिलेशन है हमारे कैंगन वाटर से जुड़ा हुआ है। तो ये ज़रा आप ध्यान में रखिए। और उसके अलावा ऑल्टरनेटिव थेरापी भी कई सारी है, पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अब आ जाते हैं कैंसर होने के कारण के ऊपर। ज़्यादातर लोगों को ये जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है कि कैंसर कौन से कारणों से होता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है जीनेटिक, यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिले, हमारे जो पूर्वज है, हमारे माता पिता है, या उनसे भी पहले की जो पीढ़ी है उनसे कहीं ना कहीं वो हमें मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। जिनका भी ऐसे फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, उनको ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पर ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको 100% होगा ही। आप उसे रोक सकते हैं, आप उसे नकार सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ ऐसे प्रयत्न भी ज़रूर करने पड़ेंगे। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल। डाइट में कौन सी चीज़ें हैं तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको अवॉइड करना है। मोस्टली देखा जाए तो जो प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, और जो फ्राई तला भुना ज़्यादा हम लोग जो खाते हैं वो चीज़ है। लाइफस्टाइल में देखा जाए तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जो एक जगह पर हम लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, फिज़िकल मूवमेंट जिन लोगों की ज़्यादा नहीं होती है, उनका काम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, टेबल पर बैठे रहना है उनको, काम उसी के ऊपर करना है, या वो इतने एबल नहीं है कि वो ये थोड़ा चलना फिरना या वॉकिंग वगैरह कर सके। तो ऐसे लोगों को भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके साथ में कई सारे डिसीज़ भी जुड़े हुए हो, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट को भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और उसके अलावा अगर आप बात करें लाइफस्टाइल की, तो नींद की समस्या, जिनको कम नींद आती है, जो नींद अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, जिनको कुछ ना कुछ ऐसे कारण की वजह से वो ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं, इन लोगों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। वो इन्फ्लेमेशन भी एक कारण है कैंसर होने का। तो ये जो फैक्टर है उसकी वजह से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा प्रमुख कारण जो है वो है टोबैको, तंबाकू का सेवन करना, किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट हो, चबाने का तंबाकू आता है वो हो, गुटखा हो, कोई भी फॉर्म हो, तंबाकू और अल्कोहल भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से भी आजकल दुनिया भर में कैंसर के केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं। पांचवा और प्रमुख कारण जो पर्सनली मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा रीज़न है कैंसर होने का, मेरा जो सब्जेक्ट है वो कि स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है लोगों को कि उसकी वजह से उनको कई सारे डिसीज़ हो रहे हैं। उनमें से एक जो है वो है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से मैक्सिमम लोगों में कैंसर पाया जाता है। क्योंकि कई बार आप ऐसे भी केसेस देखते होंगे जो ना ऐसे कुछ उनका टोबैको, अल्कोहल वगैरह का उनका सेवन है, ना ही वो उतना कुछ बाहर का जंक फूड वगैरह कुछ खाते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, पर उनकी लाइफ में जो एक स्ट्रेस फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कई बार उन लोगों को भी मालूम नहीं होता है कि हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, हम इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इन लोगों को भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस पे थोड़ा हम लोग टाइम देंगे कि स्ट्रेस के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताऊं। देखिए, पहले तो ज़्यादा चिंता करने वाले लोग, ओवर एंग्जाइटी, कुछ भी छोटी छोटी बातों में ज़्यादा चिंता करना, कुछ भी बात अगर उनको कही जाए तो ज़्यादा मन पे ले लेना, विचलित हो जाना। कई लोगों में मैंने देखा है कि गुस्से का प्रमाण कहीं ज़्यादा, देखिए नॉर्मल लेवल का जो गुस्सा होता है वो सभी लोगों में पाया जाता है, पर नॉर्मल से ज़्यादा अनकंट्रोलेबल जो गुस्सा है, और रेगुलर समय पर अगर आप गुस्सा करते हैं तो भी कैंसर होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। जो लोग इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगना, छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाना,
कोई कुछ भी कहे तो उसको तुरंत ही अपने मन पर पर्सनली ले लेना और उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहना। तो ये जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर, हाँ, ऑक्सीडेशन बढ़ाता है, जिससे कि हमारी उम्र भी फटाफट बढ़ती है। ऐसे लोग ज़्यादा बूढ़े भी लगते हैं, जो उनकी उम्र होती है उससे ज़्यादा उनकी उम्र लगती है। तो ये ऑक्सीडेशन का प्रकोप है और ऑक्सीडेशन की वजह से ही हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और कैंसरस सेल्स डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है। तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा फैक्टर है, आप ये समझ लीजिए। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो बाहर के जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे डाइट, एक्सरसाइज, ये वगैरह तो आप इजीली कर पाएंगे। पर सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, अपने आप को काम डाउन रखना, कंट्रोल रखना, बैलेंस रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है ये कैंसर डिसीज़ में। तो कैंगन की जो सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेशन, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद है। अब याद कीजिए, मैंने जो वीडियो की शुरुआत में जो थेरेपी ट्रीटमेंट बताई थी, इम्यूनो बूस्टर थेरेपी, उसे याद करिए। वो ट्रीटमेंट क्या है एक्चुअली, वो हमारे जो हेल्दी सेल हमारे मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको पावरफुल इतना कर देती है, उसको बूस्ट कर